हेलो बच्चों, आपने अगर कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो से स्टार्ट करें। नाउन की कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद ही नाउन का पार्ट 1 जो क्वेश्चंस का है वो, और नाउन का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पार्ट 2 का ये वीडियो। सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रत्नेश, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ सीरीज, सीक्वेंस, क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स प्लस उसकी प्रैक्टिस करते हैं। टारगेट कौन से एग्जाम्स को कर रहे हैं हम लोग? एसएससी जीडी के एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। जो बच्चे स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं उनके लिए भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट उनको भी पढ़ना होता है। साथ ही साथ वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो अपना ग्रामर के पोर्शन को थोड़ा वीक हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो अब नए सीजीएल के एग्जाम्स पैटर्न को फॉलो करके उनके तैयारी कर रहे हैं दिल्ली एग्जाम्स की, वो भी इस चैनल से वीडियोस का देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पार्ट 2। मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो पहले देखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउन प्रैक्टिस पार्ट 2 में आपका स्वागत है और देखते हैं आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था, इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा इस पार्ट में एरर क्या है। हर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूंगा एक बार कि आप क्वेश्चन को पढ़ के एक पॉज ज़रूर लें। जब आप वो पॉज लेंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग लिखा है, तो इसका आंसर एन इनिंग्स होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए एन इनिंग्स? इसका रीज़न बता देते हैं कि इनिंग ऐसा वर्ड है जिसका कभी भी बिना एस के यूज़ नहीं किया जा सकता और ये सिंगुलर है, तो आपको एन इनिंग्स यहाँ पर बोल सकते हैं। इंडियन टीम फिर ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स देयर लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको पढ़ना है और आंसर करना है। लेट्स सी यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चों का आंसर सही आएगा, कुछ बच्चे गलत भी हो सकते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं होता हर बार कि हमारा आंसर सही आए, है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए करेक्ट, वो लगेजेस वर्ड प्लूरल में यूज़ नहीं होता, हमेशा लगेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। देखो, जब कभी भी आप हाइफनेटेड नाउन का यूज़ करते हैं बच्चों, एक सेंटेंस है, मान लो उसमें एक आर्टिकल लगा है, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा है, साथ में ना हाइफन लगा के कोई वर्ड यूनिट लिखी है और नाउन लिख रहा है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है ही गेव मी, और यहाँ आर्टिकल है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, नाउन है, फिर साथ में नाउन है, रुपीज़ के बाद यूनिट करेंसी है। तो 100 रुपी नोट होता है, रुपीज़ नहीं होता। इसमें से आपको ऐसा हटाना पड़ेगा। तो एक नोट है 100 का, ना कि 100 रुपीज़, है ना। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आपको ये बात समझ आ जाएगी वैसे तो कि उसके पास 100 रुपीज़ नहीं है, उसके पास एक नोट है 100 रुपये का। तो 100, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, सेंटेंस, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड सीनरीज टू बी मार्वलस। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको बहुत ईजी तरीका अपनाना है कि जो यहाँ पर वर्ड आया है सीनरीज, इसका प्लूरल नहीं होता बच्चों, आपको केवल सीनरी लिखना है, ये वाला वर्ड सीनरी, ठीक है। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। यहाँ पर सेंटेंस बात चल रही है सेलर्स की, तो क्या वॉज की जगह पर आना चाहिए? आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है सेलर्स की जगह, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होगा, वॉज करेक्ट है, सेलर्स की जगह रॉबर्स होगा। अब या तो आप बोलोगे अ फ्लीट ऑफ सेलर्स, है ना, अ ट्रेन्ड फ्लीट ऑफ सेलर्स हो सकता है, रॉबर्स नहीं बोलो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट दी गई तो रॉबर्स होंगे नहीं। यहाँ पर आप फ्लीट बोल सकते हैं, बटालियन बोल सकते हैं सेलर्स का ना, इस तरह से। गलत वर्ड यूज हुआ है कलेक्टिव नाउन का, सही वर्ड आपको लगाना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स लिखा है, तो काइंड्स होना चाहिए, काइंड सिंगुलर होता है, काइंड्स प्लूरल होता है बच्चों।
These kinds of shirts are rather expensive for him to buy. These kinds of shirt होता है, these kind of shirt doesn't make sense. These kinds of shirt are rather expensive for him to buy. ठीक है. Her mouth watered when she saw a bucket of grapes. अब देखो कलेक्टिव नाउन का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसके लिए आप सतर्क रहो, सावधान रहो कि बकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है. बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सारे वर्ड्स बंच होते हैं. बंच ऑफ रॉबर्स भी होता है, इनफैक्ट गैंग ऑफ रॉबर्स भी होता है, बंच ऑफ रॉबर्स भी होता है. तो आपको लिए बता दूं कि बंच शब्द का यूज आप ग्रेप्स के लिए कर सकते हैं. बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना, ग्रेप्स, फ्लावर्स, कीज, बंच ऑफ रॉबर्स, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बंच शब्द का यूज़ कर सकते हैं. तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है. बस आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर करना है. अगला क्वेश्चन है हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ, ये वाला हो गया. अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस. आप सेंटेंस को पढ़ो, समझो. माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई या माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई, क्या होना चाहिए, सोचो. इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि लिखा है माई ब्रदर इन लॉज, समझते हैं. देखो, माई ब्रदर इन लॉज या ब्रदर्स इन लॉ, डाउटफुल क्वेश्चन है ना. तो सेंटेंस बच्चों जो प्लूरल है वो लॉज नहीं होता है. माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस. क्यों? देखो, अगर मैं आपको बोलूं जो कंपाउंड नाउन होता है बच्चों, जो कंपाउंड नाउन होता है उसकी कंडीशन होती है, आपको पता होनी चाहिए. पता क्या? कंपाउंड नाउन में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन यूज होता है. इसमें से जब प्लूरल बनाना हो तो पहले वाले नाउन का प्लूरल बनता है, और अगर अपोस्ट्रोफी लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है तो बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगता है ऐसे करके, और नाउन आ जाता है ना. नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी प्लस नाउन, ये कंडीशन होती है. कंपाउंड नाउन में प्लूरल हमेशा पहले वाले नाउन का, अपोस्ट्रोफी हमेशा बाद वाले नाउन पे लगती है. तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं माय ब्रदर इन लॉज वाले में, इसमें यहाँ पे एस ना लग के यहाँ पे एस लगेगा. माय ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस. ये इसका राइट सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं. ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज. अब यहाँ पर देखो किस चीज की बात चल रही है. यहाँ बात चल रही है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, मतलब सारी जो फर्नीचर है वो भेज दी गई है. अब सबसे पहले यहाँ पर फर्नीचर वर्ड जो लिखा है बच्चों, इसका प्लूरल नहीं बनता. फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है. तो आपको बोलना पड़ेगा ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस. ए इसका आंसर यानी 1 आ जाएगा. ठीक है. एरर फाइंड करने से पहले आपको कंडीशन तो पता होनी चाहिए भाई. साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. हाइव ऑफ बर्ड्स होता है हाइव ऑफ बर्ड्स और बीज दोनों यूज होता है बच्चों. ठीक है. हाइव ऑफ बर्ड्स और बीज दोनों होता है. और यहाँ पर जो लिखा है कि साउंड ऑफ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो आपको लिखना पड़ेगा या तो फ्लॉक ऑफ शीप होता है. अब शीप तो स्कैटर्ड होंगे नहीं गन शॉट से, तो बर्ड्स के लिए हाइव ऑफ बर्ड्स होता है. इसलिए आपका ये सेंटेंस आपका बन जाएगा अ फ्लीट ऑफ हाइव ऑफ बर्ड्स. द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर. अब देखो इजी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले. तो द टीम मेंबर शुड लिसन टू द एडवाइसेस. अब याद रखना जो ये वर्ड होता है ये बच्चों को बहुत डाउट देता है. ADVISE और ADVICE दोनों में फर्क है. ये वर्ब है, ये नाउन है.
वर्ब वाले का प्लूरल बनता नहीं है, उसको एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, इस वाले का प्लूरल बनता नहीं, नो प्लूरल, नो प्लूरल, इसका प्लूरल बनता नहीं। तो अगर प्लूरल बनता नहीं, सेंटेंस क्या बनेगा? द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइस, ADVICE। The Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are brothers, so they love one another। देखो, the Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are brothers, so they love। अब देखो, वन अनदर और ईच अदर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिख लेंगे वन अनदर मोर देन टू के लिए, ये टू के लिए, टू के लिए ईच अदर और मोर देन टू के लिए वन अनदर। इस क्वेश्चन में जो बात चल रही है बच्चों, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स, सो दे लव वन अनदर। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, आपको इसका आंसर नो एरर लगाना पड़ेगा। शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस, है ना। अब इसने क्या लिखा है? शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वाज एन एक्सपर्ट, द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। तो यहाँ पर डाइस गलत लिखा है, वो डाइस होता है, गेम ऑफ DICE, डाइस। ठीक है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों जहाँ पर आपको ये डाउट आएगा कि डाइस और डाइस में क्या फ़र्क होता है, जबकि राइट आंसर होगा डाइस, DICE। ठीक है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, 10,000 लिखा है। अब पिछले क्वेश्चन में भी एक बार आया था यूनिट में कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पहले अगर आ गया है तो आप कोई भी नंबर आ गया है, 10 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 नहीं आता, 1 का तो केस ही अलग है, 1 को छोड़ करके कोई भी नंबर आ जाए। तो यूनिट में कभी एस नहीं लगता, यूनिट में कभी एस नहीं लगता बच्चों, याद रखना। ये जो कंडीशन है ना 10,000 रन्स, ये गलत है, 10,000 रन्स होता है, 10,000 रन्स नहीं होता है। तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर डाइस, समझ में आ गया? ये 4 इसका आंसर यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। The law of indexes proves very helpful in algebraic calculations। The law of indices, indexes नहीं indices है, proves, the law है ना, proves very helpful in algebraic calculations। अब देखो, the practices of lawyers varies from that of the doctors। The practices of lawyers varies from that of the doctors। the practices वर्ड है यहाँ पर, उसका प्लूरल बनता नहीं, तो आप चेंज कर लो। Practice of lawyers varies from that of the doctors। ठीक है। The idea that shook the whole world was published in one of the unknown journals। Idea that shook the whole world was published in one of the unknown journals। journals, जर्नैल सिंह जैसे थे। ये हो गया। Aditi Priya was unable to support her parent even though both of them had no income of their own। तो इस क्वेश्चन में बात चल रही है कि Aditi Priya was unable to support her parent even though both of them had no income of their own। उनकी खुद की कोई इनकम नहीं थी। Unable to support her parents, पेरेंट्स दोनों, मदर फादर दोनों की बात चल रही है ना, तो आपको पेरेंट्स लिखना पड़ेगा, पेरेंट नहीं, पेरेंट में सिंगल पेरेंट की बात आ जाती है, इसलिए वो सेंटेंस में गलती है। पेरेंट्स में आपको पेरेंट्स ही लिखना पड़ेगा, पेरेंट नहीं। पर मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो कंडीशन है ये तभी ट्रू होगी जब आप इस पूरी कंडीशन को फुलफिल कर देते हो। आप जैसे ये लिखा ना, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर
Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. The disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. उसने कई सारे सवाल उठा दिए हैं। जो एक ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट है ना, उसका डिस्क्लोजर हो गया है, सिनॉप्सिस का पता लग गया है कहाँ से आया है, तो उसने असैसिनेशन की खबर पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, है ना। तो डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट्स ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चंस हो जाएगा। आई लिव इन अ 300 years old house in Mumbai. I lived in a 300 years old. ये होता है क्या? यह होगा I lived in a 300-year-old. बिल्कुल सही। इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा I lived in a 300-year-old house in Mumbai. आंसर नंबर इसका 3 आएगा। He knows many languages, but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him. उसको जर्मन और चाइनीज नहीं समझ आएगी। He knows how many languages, but the German and Chinese alphabets, आपको बोलना पड़ेगा alphabets will be a problem for him. अल्फ़ाबेट्स की बात चल रही है, अल्फ़ाबेट की नहीं। फिर मिस्टर खन्ना गेव मी 2 important informations. इंफॉर्मेशन के साथ कभी एस नहीं आता, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months. अब क्या कह रहा है? आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months. इंफॉर्मेशंस की जगह इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अ कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो सही वर्ड होता है ना बच्चों, वो होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। Mr. Naren Thakur had been suffering from diabetes for the last 10 years. ठीक है, तो इसका आंसर है मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, नहीं डायबिटीज, यहाँ पे टीएस हट जाएगा, डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है। इट इज हार्मफुल टू टेक 2 cups फुल ऑफ कॉफी 8 times a day. इसमें लिखा है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल्स ऑफ कॉफी, टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 8 times a day. हार्मफुल टू टेक cups full of coffee 8 times a day. No error. Sentence is correct. आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंडीशन फुलफिल करनी, चेक करनी पड़ेगी, तभी आपको आंसर क्लियर होगा।